पिछले महीने कौन सी मूवी रिलीज हुई, किसने इलेक्शन जीता, हमें सब याद रहता है। लेकिन पिछले महीने हमारे कितने फौजी भाई बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता या फिर पता करने की कोशिश भी नहीं की। अगर कभी जाना होता कि हमारे देश के जाबाज फौजी किस तरह से मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हैं और कैसे जैसलमेर की हड्डी पिघलाने वाली गर्मी और सियाचिन की हड्डी गला देने वाली सर्दी में भी खुद को डालकर देश की ढाल बनकर खड़े रहते हैं, तो तुम्हें कभी भी किसी भी तरह के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके बारे में पढ़ना, इन्हें गहराई से समझना खुद में एक अलग मोटिवेशन है। क्योंकि फौजी उस सोच का नाम है जो मौत को भी मात देने का हौसला रखती है। मौत को मात देने वाली इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने समय समय पर देश की हिफाजत में कुर्बानियां देकर यह साबित कर दिया कि चाहे जैसलमेर की गर्मी हो या सियाचिन की जहरीली बर्फ, अगर कोई देश की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी दोनों आंखें निकालने में देरी नहीं होगी। यह सिर्फ एक या दो दिन की कहानी नहीं है, बल्कि यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है। चाहे वो गलवान घाटी हो या रेजांगला की घाटी, या चाहे वो सियाचिन का जहरीली बर्फों से ढका इलाका हो, या एक बूंद पानी को भी तरसा देने वाला जैसलमेर का बेदर्द रेगिस्तान हो, हर जगह भारतीय फौजियों ने दुश्मन को अपनी वीरता का लोहा दिखाया है। जब वीरों के बलिदान की बात आती है तो उसमें कारगिल विजय का नाम सबसे ऊपर आता है। एक और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हमने दुश्मन को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब उस समय की घटनाओं को बारीकी से देखा जाए तो दिल भी दहल उठता है कि ना जाने कितने वीरों ने इस लड़ाई में अपना सीना छलनी करवाया होगा, कितने घरों का सूरज डूबा होगा और ना जाने कितनी आंखें आज भी उनकी राह देखती होंगी। आज का भारत उन सभी वीर शहीदों की कुर्बानियों के कर्ज तले दबा हुआ है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली और सिर गर्व से ऊंचा कर देने वाली घटना लद्दाख के टाइगर हिल की है, जिस पर दुश्मन अपना हक जताए बैठे थे। उसे वापस जीतने का जिम्मा भारतीय वीरों को ऑपरेशन विजय के तहत दिया गया, जिसमें कोबरा के जहर को पी जाने वाली घातक पलटन के कैप्टन थे योगेंद्र सिंह यादव। उस समय उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। उम्र इतनी छोटी और जिम्मेदारियां इतनी बड़ी कि 16,500 फीट की ऊंचाई वाली टाइगर हिल की पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मन के 3 बंकरों पर तिरंगा जोड़ना था। यह समय 3 जुलाई से 11 जुलाई 1999 के बीच का था। एक और 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई और दूसरी ओर दुश्मनों की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी, इन सब का पूरी हिम्मत से सामना करते हुए योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथी अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते गए। लेकिन यह चढ़ाई इतनी मुश्किल थी जिस पर एक छोटी से छोटी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते हमारे आधे से भी ज्यादा सैनिक घायल हो चुके थे और इसी बीच कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को भी उनके हाथ और कंधे पर 3 गोलियां आकर लगी। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा, क्योंकि आज उनके कंधों पर एक कैप्टन की जिम्मेदारी जो थी। कहते हैं कि एक सच्चा सिपाही कभी नहीं मरता, या तो दुश्मनों को मारता है या शहीद हो जाता है, और हुआ भी यही। अटूट वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल की चोटी पर पहुंच चुके थे। उन्होंने देर न करते हुए ग्रेनेड से दुश्मनों के 3 बंकरों को तबाह कर दिया। एक और कैप्टन के रक्त का एक एक कतरा भारत मां के ऊपर कुर्बान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अपने घायल शरीर को संभालते हुए एक नाले के रास्ते से होकर अपनी बटालियन के पास भी पहुंचना था, जिससे दुश्मन की सारी जानकारी बटालियन तक पहुंच सके। 11 जुलाई 1999 वो ऐतिहासिक दिन बना जब भारत ने दोबारा से टाइगर हिल पर कब्जा कर तिरंगा लहराया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को इलाज के लिए भेजा गया। लगभग 16 महीने इलाज चलने के बाद वे पूरी तरह से ठीक हो गए। महज 19 वर्ष की उम्र में उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव आज भी आर्मी के जवानों को प्रशिक्षण देकर देश को अपना योगदान दे रहे हैं।